स्वागत है सभी क्रिकेट प्रेमियों का केके इंटर कॉलेज के स्पोर्टिंग ग्राउंड पर। आज एक बहुत बेहतरीन मुकाबला हम सभी देखेंगे। टीम बनारस और केसीए कानपुर के बीच एक जबरदस्त मुकाबला हम सभी को देखने को मिलेगा। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है टीम बनारस ने, और आज के मैच का टॉस हमारे मुख्य अतिथि महोदय परम सम्मानीय श्री दीपेश अस्थाना जी के द्वारा कराया गया और पहले बल्लेबाजी करती हुई केसीए कानपुर की टीम। पहली बॉल और पहली बॉल नो बॉल से शुरुआत होती हुई। पहली गेंद पर अगर इस तरह के अतिरिक्त रन मिल जाते हैं बल्लेबाज को तो यकीनन पहली बॉल पर ही मौका है खुलकर खेलने का। और पहली फ्री हिट आती हुई कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन और बनारस 11 का ये बहुत बेहतरीन मुकाबला बॉर्डिंग ग्राउंड पर चलता हुआ। और चलिए फ्री हिट आ चुकी है। किस तरह की गेंदबाज करेंगे इस बॉल पर। और उछाल भरी गेंद यहां पर बहुत तेज गति की डाली हुई है बॉल, बिल्कुल सही रणनीति, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। और आप सभी को बता दें अभय और हर्षित सिंह की ये ओपनिंग जोड़ी विकेटों पर मौजूद है। नो बॉल के तौर पर एक रन जरूर मिला, खाता नो बॉल से खुला है। और गेंदबाजी कर रहे हैं संगम सिंह। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज को देखना बहुत बेहतरीन लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से इनका रनअप है, जिस तरह से एक्शन है, जिस तरह से फॉलो थ्रू है, बहुत शानदार है। और फिर से अच्छा बॉल वहां पर हल्के हाथों से अंत तक देखा गेंद को और थर्ड मैन की तरफ धकेल दिया। एक रन और पूरा होता हुआ अब है खाता खोलते हुए अपनी टीम के लिए। सर्द हवाएं हैं, मौसम भी ठंडा है, लेकिन मैच की गर्माहट बिल्कुल भी कम नहीं। इस तरह से फैसला लिया है यहाँ पर टीम बनारस के कप्तान ने गेंदबाजी करने का। उसमें क्या होने वाला पहले शुरुआती ओवर्स में पावर प्ले में ये देखना होगा। फिलहाल बहुत बेहतरीन फील्डिंग की पोजीशन, एक अटैकिंग फील्ड लगा कर रखें। पहली बार हर्षित सिंह सामना करेंगे संगम का। अच्छा बॉल आप देखिए, वेरिएशंस भी है संगम के पास। दो गेंदें शॉर्ट ऑफ लेंथ डालने के बाद एक जड़ में डालने की कोशिश, और ये माइंडसेट भी होता है गेंदबाज का। सामान्यतः नॉन स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज चेक करते रहते हैं कि गेंदबाज किस तरह की गेंदबाजी कर रहा है। उन्होंने देखा दो गेंदें शॉर्ट ऑफ लेंथ पर डाली थी, हार्ड लेंथ पर डाली थी, और मुझे भी शायद उसी तरह की गेंद मिलने वाली है, लेकिन चौंकाया वहां पर गेंदबाज संगम ने। यार करने की कोशिश थी, ब्लैक हॉल में डालने की कोशिश थी इस गेंद को। फिलहाल 3 गेंदें हो चुकी हैं, 2 रन बन चुके हैं। संगम एक बार फिर से अगली गेंद फेंकने के लिए दौड़ लगाते हुए, और इस बीच एक क्रैकिंग स्ट्रोक देखने को मिलता हुआ। पूरी तरह से गेम प्लान था ये हर्षित का। एक शानदार शॉट, चौका लगता हुआ, वेलकम बाउंड्री आती हुई हर्षित के। Harshit Singh play this ball into the air towards the deep forward square leg for 4 runs. And this was the cracking shot played by Harshit. बहुत अच्छा मुकाबला है, बहुत शानदार ये मुकाबला होने वाला है। 6 रन बन चुके हैं। वही मैं बात कर रहा था, नॉन स्ट्राइक पर जो बैटर होते हैं वो भी चेक करते रहते हैं गेंदबाज को कि किस तरह की गेंदबाज कर रहे हैं। अगली गेंद फिर से अच्छा शॉट देखने को मिलता हुआ। कॉपी बुक टेक्स्ट में ये शॉट खेला गया। क्रिकेट का सबसे पहला शॉट, जब कोई खिलाड़ी क्रिकेट सीखने की फर्स्ट क्लास में होता है, प्रारंभिक अवस्था में होता है, तो सबसे पहले उसको फ्रंट फुट डिफेंस और फ्रंट फुट ड्राइव ही सिखाई जाती है, क्योंकि सामान्यतः गेंदबाज इस तरह की गेंदबाजी ही करते हैं। फिलहाल 5 गेंदें हो चुकी हैं और 6 रन बन चुके हैं। आखिरी बार इस ओवर में गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए संगम सिंह एक फ्लाइंग स्लिप ले रखी है। बैकवर्ड पॉइंट है, पॉइंट कवर है, मिड ऑफ है, मिड ऑन है, शॉर्ट स्क्वायर लेग है।
और इस बार फिर से अच्छी गेंद अंदर आती हुई गेंद को पूरा सम्मान दिया और पहला ओवर समाप्त होता हुआ 7 रन बन चुके हैं पहले ओवर में। राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता हम सभी देख रहे हैं, स्वर्गीय पंडित ओम प्रकाश पाठक मेमोरियल। इसमें ये मुकाबला चलता हुआ बनारस और कानपुर के बीच। पहला ओवर समाप्त हो चुका है, 7 रन बन चुके हैं और नए जो गेंदबाज हैं आशीष यादव गेंदबाजी करने आ चुके हैं। पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार होते हुए, वार्म अप सा करते हुए। हर्षित सिंह स्ट्राइक पर हैं, एक चौका इनके बल्ले से देखने को मिला और एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं हर्षित सिंह, केसीए की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करने आए हैं। पहली बॉल and this ball goes towards the deep square leg for 4 run। पहली बॉल पर ही वेलकम बाउंड्री आती हुई। खराब गेंदों को कतई बख्शेंगे नहीं कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाड़ी, क्योंकि एक बहुत बेहतरीन टीम हर वर्ष केसीए लेकर आती है। जो कानपुर क्रिकेट की क्रीम है वो लेकर आती है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय इस मैच का आनंद ले रहे थे, कुछ व्यस्त कार्यक्रम के चलते अब यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। उनकी पूरी टीम जो है, बहुत बेहतरीन कार्य उनकी पूरी टीम के द्वारा किया जाता है, चाहे वो सलीम हो चाहे संजीव हो। और ये देखिए अपने अधिकारी के प्रति कितना समर्पण दिखाते हुए उनके जो साथी कर्मचारी हैं, बहुत बेहतरीन। ये लग ही नहीं रहा है कि कोई सरकारी कार्य है या कुछ भी है, एक परिवार की तरह और बहुत बेहतरीन। यही होता है जब आप किसी प्रकार के आयोजन में आते हैं, और आयोजन का दूसरा रूप ही समायोजन है। सभी लोग एक सूत्र में पिरे हुए। और फिर से एक बार पुनः धन्यवाद हमारे मुख्य अतिथि महोदय का, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री पवन त्रिवेदी जी के द्वारा। फिलहाल पुनः आपको इस मैच में लेकर चलते हैं। 12 रन बन चुके हैं और आशीष यादव पहली गेंद पर चौका खाने के बाद कुछ वापसी करते हुए और इस बीच एक हाफ चांस जरूर था। गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड पॉइंट पर, अच्छी फील्ड वहां पर थर्ड मैन पर खड़े फील्डर के द्वारा देखने को मिलती हुई और रन पूरे होते हुए कुछ। मुकाबला बहुत शानदार होने वाला है। दोनों ही टीमें बहुत बेहतरीन हैं। क्रिकेट के जो एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट के जो विशेषज्ञ हैं, वो अभी भी एनालिसिस नहीं कर पा रहे इस मैच का, क्योंकि दोनों ही टीमें अपने क्षेत्र की बेहतरीन टीमें हैं। केसीए कानपुर एक वर्ष की विजेता भी है यहाँ इस टूर्नामेंट की। इस बीच अच्छा बॉल देखने को मिलता हुआ, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी आशीष के द्वारा। तेरह रन बन चुके हैं। अच्छा शॉट यहां पर जरूर लगाया गया हर्षित को द्वारा। 1 रन मिलता हुआ, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिलती हुई। 2 ओवर पूरे हो चुके हैं। 14 रन बन चुके हैं कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन के। और चलिए तीसरे ओवर की पहली गेंद, अच्छी जड़ में डाली हुई ये गेंद। आप देखिए गेंदबाज के अंदर कितनी प्रतिबद्धता है कि पहली ही गेंद यार कराने की कोशिश थी। हवा से चलती हुई आ रही थी अंदर चौथे स्टंप से, और वहां पे पूरी तरह से संभल कर ये शॉट लगाते हुए हर्षित सिंह 12 रनों पर पहुंच चुके हैं। मैच बहुत बढ़िया होने वाला है। शुरुआती दौर है अभी इस मैच में, और दर्शक जो भी आए हैं उनका धन्यवाद है, क्योंकि आपके ही सहयोग से इस तरह की प्रतियोगिताएं संपन्न होती हैं, सफल होती हैं। फिलहाल दूसरा गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, संगम सिंह इन फ्रंट ऑफ द अभय। व्हाट अ ब्यूटी पेस
दिस इज द रॉकेट पेस बाय संगम सिंह, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं और जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, एक स्मूथ रनअप है, एक फ्रंट ऑन एक्शन है, पूरा अपर बॉडी बैट्समैन के सामने रहता है और इनकी गेंदबाजी एनालिसिस करी जाए, जो बॉलिंग एक्सपर्ट हैं वो बताएंगे कि हिप डोमिनेंट गेंदबाजी एक्शन है इनका। ये देखिए, और यहां पर शॉट भी बहुत बेहतरीन है, लाइन थोड़ा सा खराब थी, गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है, अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिलती हुई, लेकिन 2 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, वही मैं बात कर रहा था, इनका जो एक्शन है, इन फ्रंट ऑफ द एक्शन है, हिप डोमिनेंट एक्शन है। हिप डोमिनेंट एक्शन अगर किसी गेंदबाज का होता है, वो बहुत बेहतरीन पेस से, बहुत बेहतरीन कंट्रोल से गेंदबाजी कर सकता है, क्योंकि अपना पूरा बॉडी वेट फ्रंट फुट के साथ साथ पीछे हिप्स पर भी, पीछे वेस्ट पर भी लेकर जाता है। ये देखिए, बहुत शानदार पेस, बल्लेबाजी भी बेहतरीन हो रही है, गेंदबाजी भी बेहतरीन हो रही है और क्रिकेट के लिए ये एक आदर्श मुकाबला है। सभी दर्शक, सभी ऑफिशियल्स इस मैच का मजा लेते हुए, और अभी तक कुछ खास इस मैच में देखने को मिला नहीं है, क्योंकि जब एक तरफा मुकाबले होते हैं तो या तो चौके छक्के पड़ते हैं, या तो बाउंड्रीज आती हैं, या विकेट आते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों ही टीमें बराबरी की हैं, दोनों ही टीमें अपने क्षेत्र के सम्मान के लिए लड़ रही हैं। छोटा गेंद, इस बार एक शॉर्ट ऑन पुल देखने को मिलता हुआ, हालांकि पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं थे, कुछ आउटफील्ड का भी सहारा मिलता हुआ, 2 रन और पूरे करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। आप देखिए, गेंद की जो गति है उससे बीट होते हुए लगातार, क्योंकि इस तरह की गेंदें अगर आप पावर प्ले में आपने देखी होंगी, जब कोई भी बॉलर डालता है, इंटरनेशनल क्रिकेट हो या डोमेस्टिक क्रिकेट हो, तो यहाँ पर अगर पुल शॉट लगता है, शॉर्ट ऑन जैक लगता है, तो सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाता है। लेकिन कभी कभी गेंद की पेस इतनी ज्यादा होती है कि बैकफुट पर जाते जाते इतना समय लग जाता है बैट्समैन को कि गेंद बैट के स्टिकर पर टकराती है। इस बीच बहुत बेहतरीन गेंद, यही मैं बात कर रहा था। ये देखिए, बॉल वाइड ऑफ द क्रीज डाली गई थी, कोशिश करी गई थी इस बॉल की पोजीशन, जो सीम पोजीशन है, फ्लाइंग लेग की तरफ रखा जाए, जिससे बॉल अंदर आता हुआ चला आया। फिलहाल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 3, द स्कोर ऑफ कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन 19 run without any loss. The batter Abhay and Harshit is on batting crease. This is the late Om Prakash Pathak Memorial State Level Cricket Tournament 2026. The caretaker and the custodian of this tournament, also the guardian, the most respectable and honorable person, Mr. Sanjay Sambedi sir, with together the chief treasurer of this tournament, Mr. Sajal Singh, also with together the most respectable and honorable person, the chief secretary of this tournament, Mr. Anand Mishra, Mr. Jubair Hashmi. Thank you very much. You are the official teams. क्योंकि आपकी वजह से इस तरह की प्रतियोगिता संपन्न हो रही है। फिलहाल अगला ओवर आशीष यादव लेकर आते हुए, and this is the cracking shot by Harshit. Harshit play this ball into the air towards the widest long on for 6 run. What an incredible shot, and this is the hilarious batting. बहुत बेहतरीन शॉट लगाते हुए हर्षित, और एक और छक्का जुड़ता हुआ। पहली बार ऐसा देखने को मिला कि गेंदबाज पूरी तरह से हतप्रभ हो गए थे, पूरी तरह से वंडर हो गए थे इस शॉट पर। पिछले ओवर में भी पहली गेंद पर ही बाउंड्री खाई थी, और अब किस तरह की गेंद करेंगे आशीष। अच्छा बॉल, खिंचा हुआ बॉल था, वहां पर डायरेक्ट हिट पर कुछ चांस क्रिएट हो सकता है, लेकिन इस वक्त मेहरबान इस समय दोनों ही बैटर पर 26 रन इस सिंगल की मदद से और होता हुआ। बहुत बेहतरीन ये मुकाबला होने वाला है, एक आदर्श शुरुआत, एंड दिस इज द आइडियल स्टार्ट ऑफ कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन। जैसा टीम उम्मीद करती है, पावर प्ले में कुछ ताबड़तोड़ रन आने चाहिए, लेकिन एक आदर्श शुरुआत, बढ़िया शुरुआत कानपुर की। अच्छा बॉल था, जगह जरूर बनाई थी, अभय ने बैकफुट पर भी गए थे, एक स्क्वायर कट लगाया था, लेकिन
पूरी तरह से जो हॉरिजॉन्टल एरिया है उसे पैक करके रखा है। आप स्टंप पर एक गली लेकर रखी है, एक बैकवर्ड पॉइंट लेकर रखा है, फॉरवर्ड पॉइंट और पॉइंट के ठीक बीच में एक फील्डर को जमाया है, एक पॉइंट कवर लेकर रखा है। और चलिए बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर, पहला विकेट गिरता हुआ। आखिरी समय तक बैटर को फॉलो किया यहां पर आशीष यादव ने, छक्का जरूर खाया था पहली गेंद पर। लेंथ बहुत अच्छी थी और जो बॉल पर छक्का पड़ा था वो भी लेंथ अच्छी थी, बस थोड़ा लाइन का डिफरेंट हो जाता है। और यहां पर पहला विकेट गिरता हुआ, अभय को आउट होकर वापस जाना होगा। चौथा ओवर चल रहा है, 26 रन पर पहला झटका लगता हुआ कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन को। नए बल्लेबाज अमन चौहान आ चुके हैं। पहली गेंद पर एक रक्षात्मक रवैये से खेलते हुए, एक रन पूरा करते हुए, अपनी टीम के लिए एक रन जोड़ते हुए और अपना भी खाता खोलते हुए। फिलहाल आखिरी बॉल चौथे ओवर की। और यहां पर भी थोड़ा वंडर हुए होंगे जरूर बैटर, क्योंकि बॉल लगभग 5वें स्टंप से थी, हवा में चलते हुए अंदर आ रही थी और बॉल टिप्पा खाने के बाद भी कुछ अंदर आई। 4 ओवर पूरे हो चुके हैं, 27 रन बन चुके हैं, एक विकेट गिर चुका है कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन का। और अब जो जोड़ी है हर्षित सिंह और अमन चौहान की जोड़ी विकेटों पर मौजूद। पांचवा ओवर स्टार्ट होता हुआ, उछाल भरी गेंद, यहाँ बॉल ये स्वीट पॉइंट पर टकरानी चाहिए, वहां थोड़ा ग्लव्स की तरफ जाती हुई, हैंडल की तरफ जाती हुई। पारी संभालनी होगी, एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी। दोनों ही बल्लेबाजों को बिल्कुल भी नहीं हल्के में लेना होगा बनारस की टीम को। बहुत बेहतरीन, पहली बार इस राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में बनारस की टीम परफॉर्म करती हुई, और वो भी बेहतरीन स्टार्ट। अच्छा शॉट यहां पर देखने को मिलता हुआ, कमान पर फील्डर तैनात है, दौड़कर जाते हुए शॉट को कॉर्नर एरिया पर गेंद को फील्ड करते हुए एक रन और जुड़ता हुआ। अक्सर मैटिंग विकेट पर जब गुड लेंथ एरियाज की बॉल को आप खेलने जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि बॉल मिडिल ऑफ द बैट टकराती नहीं है, बल्कि बैट के शोल्डर पर जाकर टकराती है, जिससे चांस होते हैं आपके ग्लव्स में गेंद लगने को। फिलहाल हर्षित सिंह स्ट्राइक पर हैं, 28 रन हो चुके हैं। इस बीच अगली गेंद फिर से अंदर आती हुई गेंद, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करता हुआ ये गेंदबाज। हालांकि अभी तक कोई विकेट हासिल नहीं हुआ है इस गेंदबाज को। देख लो कौन डरे हुए हो चुके हैं अभी तक। आखिरी बार गेंदबाजी करेंगे इस ओवर में संगम सिंह।
शॉट यहाँ पर इनफील्ड दायरे को भेद तो दिया इस गेंद ने और सीमा रेखा के बाहर जाएगी। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ये शॉट लगाना चाहते थे। बॉल की पेस जब बैट के स्वीट पॉइंट पर टकराई तो आप देखिए इनफील्ड का जो घेरा है उसके बाहर गेंद चली गई और सीधा डीप बैकवर्ड पॉइंट एरियाज के बाहर 4 रन। 5 ओवर पूरे हो चुके हैं, 33 रन बन चुके हैं और अभी तक 1 विकेट गिर चुका है कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन का। अरे मोदी आशीष यादव गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए अपना तीसरा ओवर डालेंगे। छोटा बॉल था, वहां पर पोजीशन में आ गए थे लेकिन बॉल थोड़ा सा धीमा आया। दो रन और जुड़ते हुए 35 रन बनते हुए यहाँ पर केसीए के छठा ओवर चल रहा है। 25 ओवर का ये मुकाबला है और एक बड़ा स्कोर बनने की संभावना जरूर है इस मैच में। हर्षित सिंह जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, काफी प्रभावित किया है हर्षित ने अपनी बल्लेबाजी में। एक युवा बल्लेबाज हैं, कानपुर क्रिकेट का भविष्य हैं और उत्तर प्रदेश क्रिकेट को बहुत उम्मीदें हैं हर्षित सिंह से, क्योंकि ये बिल्कुल भी आसान नहीं केसीए की जो एक पैक टीम बनती है उसमें आपको एज ए ओपनर टीम में जगह मिले और उसके बाद अच्छी परफॉर्म करना। शुरुआत अच्छी दे दी है हर्षित ने, 21 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए हर्षित। और ये देखिए स्टेप आउट करके इस शॉट को लगाने की कोशिश थी। आखिरी टाइम पर गेंदबाज आशीष यादव ने गेंद को अपनी तरफ खींचा, थोड़ा हार्डलाइन पर डालने की कोशिश थी। ये चीज ये दर्शा रही है कि मेंटल कितना टफ है, मानसिक रूप से कितना मजबूत है आशीष और क्रिकेट की कितनी समझ रखते हैं। और यहां पर कुछ अतिरिक्त करने की कोशिश थी सूर्य कुमार यादव की याद दिलाते हुए। अच्छी फील्डिंग वहां पर लॉन्ग स्टॉप पोजीशन पर फील्डर के द्वारा। निश्चित रूप से ये बाउंड्री हमेशा अक्सर जाती है जब गेंद विकेट कीपर के एकदम सर के ऊपर से। 2 फील्ड पोजीशन क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने बता रखी हैं, ग्राउंड मेजरमेंट में आता है, अक्सर सवाल पूछा जाता है अंपायरिंग और स्कोरिंग में कि विकेट कीपर के जस्ट पीछे जो लाइन ऑफ द पिच होती है वो पोजीशन कौन सी होती है। तो क्रिकेट एक्सपर्ट उसको लॉन्ग स्टॉप पोजीशन बताते हैं। सीधा विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद जा रही थी सीमा रेखा की तरफ। थर्ड मैन पर फील्डर खड़े थे, काफी वाइड थे लाइन ऑफ पिच के। वहां से एक लंबी दौड़, लगभग वहां से 30 मीटर की दौड़ लगाकर इस गेंद को रोका। फाइन लेग के फील्डर को भी इनफील्ड दायरे के बाहर ले लिया है। अच्छा बॉल, इस बार बाहर जाता हुआ गेंद, दूर से ड्राइव मारने की कोशिश कर रहे थे। जितना अच्छा स्ट्रोक आप लगाने की कोशिश करेंगे, कोशिश करनी होगी कि लाइन ऑफ द बॉल के पास रहें, हेड पोजीशन स्टेबल रहे, बॉडी बैलेंस एकदम एक्यूरेट होना चाहिए इस तरह की कवर ड्राइव लगाने के लिए। और इस बीच गति में मिश्रण देखने को मिलता हुआ, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी। व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉल्ड बाय आशीष यादव। दूसरा झटका लगता हुआ कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन को। शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी, तेज गति का इंतजार कर रहे थे लेकिन आप देखिए उंगलियां फेरी और जो कंधे का प्रेशर था वो विकेट पर ही दे मारा। ये टेंट के पास हो, जो मेन रोड गेट पे खड़े हैं लोग, उनसे कह दो साइड में हो जाए वहां से सर। दूसरा झटका लगता हुआ, जो भी लोग यहाँ पर टेंट के पास खड़े हैं कृपया पीछे हो जाइए। अतिरिक्त लोग जो भी अतिरिक्त लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट द्वारा यह दिशा निर्देश आ रहा है कि किसी भी प्रकार की असुविधा हमारे जो मेहमान खिलाड़ी हैं उनको ना हो, क्योंकि कन्नौज अक्सर मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। अगर किसी भी खिलाड़ी को दिक्कत होगी तो यकीनन ये अपने कन्नौज के लिए अच्छी बात नहीं है।
कोई भी अतिरिक्त व्यक्ति हो, कोई भी अतिरिक्त व्यक्ति हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आप भी अप्रत्यक्ष रूप से इस टूर्नामेंट के सहयोगी हैं। फिलहाल अगले बल्लेबाज कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन की रीढ़ की हड्डी और बहुत बेहतरीन बल्लेबाज, बहुत नाम इनका कानपुर क्रिकेट में, समन्वय दीक्षित बल्लेबाजी करने आ चुके हैं। ऑरेंज पैड में, व्हाइट पोशाक में अलग ही ये पैड नजर आते हुए यूपी T20 में भी बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी इन्होंने करी थी। समन्वय दीक्षित आ चुके हैं। और पहली गेंद एक शानदार अंदाज में लीव करते हुए बॉल की लाइन पर भी गए थे। हेड पोजीशन भी देखिए, वही मैं बात कर रहा था, एक परफेक्ट बैट्समैन की जो टेक्निक होती है, एक बेहतरीन बल्लेबाज की जो क्षमता होती है, तकनीकी होती है, उसमें बहुत माहिर है समन्वय दीक्षित। आप देखिए बॉल की लाइन में भी गए, शॉट लगा सकते थे वहां पर, मिडिल ऑफ द बैट गेंद टकरा सकती थी, लेकिन गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। गेंद को लीव करना भी ये दिखाता है कि आपकी नजर, आपका आई कांटेक्ट बॉल से कितना है। फिलहाल after the completion of over number 6, the score of Kanpur Cricket Association 36, loss of 2 wicket. The new batter is Samanvay Dixit is on crease on non-strike and with together the Harshit Singh. Harshit Singh scored 22 runs with play 18 balls and 2 beautiful fours and 1 incredible 6 in his inning. The new bowler is Vikalp Kanojia from Railway, and I think this is the left arm orthodox bowler. 6 ओवर पूरे हो चुके हैं, 36 रन बन चुके हैं। विकल्प कनौजिया गेंदबाजी करने आ चुके हैं। टूर्नामेंट की असली जान आप हैं। थैंक यू। अपनी गेम जब देख स्कोरिंग बंद हो जाए, लगते ही नहीं कि टूर्नामेंट। और यहाँ पर कुछ अतिरिक्त करने की कोशिश थी, एक पैडल स्कूप देखने को मिलता हुआ, फील्डर लंबा कैच कर रहे हैं वहां पर फाइन लेग की तरफ। इनको फील्ड किया गया। इस बीच दूसरी बार देखने को मिला है कि 3 रन पूरे करे हैं बल्लेबाजों ने। दिस इज द वेरी वेरी वेल रनिंग बिटवीन द विकेट फ्रॉम बोथ बैटर। समन्वय दीक्षित स्ट्राइक पर है, ये बहुत बेहतरीन बल्लेबाज हैं। दर्शकों को बता दें, उत्तर प्रदेश क्रिकेट लेदर बॉल क्रिकेट में इन्होंने बहुत नाम कमाया है और अपने यूपी की T20 लीग में भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। नीतीश राणा और रिंकू सिंह हो, भुवनेश्वर कुमार हो, सबके साथ कैंप शेयर करें। मोहम्मद कैप के साथ भी बहुत समय इन्होंने बताया है। आप चाहें तो इनके इंस्टा हैंडल, फेसबुक हैंडल, इनके मीडिया हैंडल पर भी चेक कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन ये बल्लेबाज ऑरेंज पैड में सामना करते हुए विकल्प कनौजिया का। अच्छा बॉल डाला था विकल्प में, मिडिल ऑफ द स्टंप ये बॉल डालने की कोशिश करी गई। बॉल में ज्यादा टर्न देखने को नहीं मिला। इस बीच अगला गेंद, फिर से अच्छा गेंद, पूरी तरह से सम्मान देते हुए समन्वय दीक्षित। जोरदार अपील और जाना होगा। बिल्कुल कागजों पर बड़े नाम होने से परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती। और यहां पर देखिए युवा गेंदबाज ने बहुत बड़ा विकेट लिया है। दिस इज द प्राइड मोमेंट शुड बी, दिस इज द बिग अचीवमेंट शुड बी फॉर विकल्प कनौजिया। समन्वय दीक्षित को आउट होकर जाना होगा। पहले टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे, एक बार बेस्ट बैटर रहे थे ऑफ दिस टूर्नामेंट समन्वय दीक्षित, लेकिन यहां पर सामने पाए गए। तीसरा झटका लगता हुआ 39 रन के कुल स्कोर पर। तारीफ करनी होगी विकल्प की भी कि जिस तरह से विकल्प ने गेंदबाजी करी है। आप देखिए वाइड ऑफ द क्रीज जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक बॉल एयर में रखा जाए, थोड़ा सा अपनी तरफ खींचा जाए। कल एक
प्रैक्टिस सीजन में एज ए कोच मिस्टर आनंद मिश्रा ये बता रहे थे कि स्पिन गेंदबाजी का सबसे प्रमुख हथियार ही यही है कि बॉल को कॉक होते हुए बैटर के पास जाए। और वही यहाँ पर देखिए 3 गेंदें फ्लाइटेड डिलीवरी डाली थी, हवा में बॉल को रखा था और एक गेंद टाइट रखा। बॉल में टर्न भी विकेट की तरफ ही देखने को मिलता हुआ एक आर्म बॉल सी डाली गई थी और जाना पड़ा समन्वय दीक्षित को। नए बल्लेबाज अमन भदौरिया आ चुके हैं, बेहतरीन बल्लेबाज है ये भी कैसी के। और यहाँ पर हल्के हाथों से खेलते हुए और गेंदबाजी देखिए, आत्मविश्वास देखिए, पहला विकेट मिलने के बाद, बड़ा विकेट मिलने के बाद अपने ही फॉलो थ्रू में लगभग मिड विकेट तक दौड़कर जा रहे हैं गेंदबाज विकल्प कनौजिया। नियर टू द विकेटिंग क्रीज से गेंदबाजी कर रहे हैं, अंपायर के जस्ट पास से ही अपना रनअप और अपना एक्शन फॉलो थ्रू पूरा कर रहे हैं, यानी पूरी तरह से कंट्रोल में रख रहे हैं। जो 22 गज की पट्टी है, जो 20 मीटर की विकेट है, पूरी नजर जमाए हुए। बढ़िया गेंद, इस बार बाहर जाती हुई गेंद। फिलहाल ओवर की समाप्ति होती हुई 7 ओवर 40 रन और 3 विकेट कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन। नए गेंदबाज रौनक सिंह गेंदबाजी करने आ चुके हैं। अब दोनों ही एंड से गेंदबाजी में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। रौनक सिंह किस तरह की गेंदबाजी करेंगे? पहली गेंद डालते हुए गेंद थोड़ा सा अंदर आता हुआ एक क्विक राइट आर्म मीडियम पेस के गेंदबाज हैं। स्पिन गति की जो आदर्श गेंदबाजी स्पीड होती है 80 से लेकर 110 kmph, उससे थोड़ा सा ऊपर रखते हुए अपनी गेंद की गति। ये देखिए कंधे का उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन बॉल उतना ट्रेवल कर नहीं रहा है, उतना उठ नहीं रहा है जितना होना चाहिए। और वही एक ऐसा देखने को मिला वहां पर जब आदर्श गेंदबाजी कर रहे थे, एक विकेट उनको मिला था इसी तरीके से। फिलहाल हर्षित सिंह विकेटों पर बने हुए हैं, 25 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं हर्षित, गेंदबाजी करते हुए रौनक सिंह। और इस बीच एक अच्छा स्ट्रोक देखने को मिलता हुआ, गेंद बहुत दूर थी और वहां से एक अच्छा शॉट जरूर लगाया, थोड़ा सा आउटफील्ड धीना होने की वजह से ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं जा पाई। लेकिन तारीफ करनी होगी इस फील्डर की भी। आप देखिए वाइडेस्ट टर्नमेंट पर तैनात जरूर है लेकिन वहां से लगभग 30 मीटर की दौड़ उन्होंने लगाई। वाकई अच्छी फील्डिंग और पूरा साथ देना होगा अपने गेंदबाजों का, क्योंकि कानपुर की टीम कभी भी कमबैक कर सकती है। और अगर एक बार कानपुर की टीम आप पर हावी हो जाती है, पूरी उत्तर प्रदेश की ऑस्ट्रेलियन टीम है कानपुर की टीम। और इस बीच बैट के स्प्लाइस से गेंद टकराती हुई, इस बार नहीं बचेगी और गेंद फिर से सीमा रेखा के बाहर 4 रन। पूरा प्रयास जरूर था यहाँ पर फील्डर के द्वारा, लंबी दौड़ लगाई थी थोड़ा सा दूर रहते हुए बॉल से। और निश्चित रूप से इस चौके के आने से थोड़ा सा मानसिक दबाव जो कानपुर के बल्लेबाजों पर था वो हट गया था, क्योंकि 2 बेहतरीन बैटर आउट होकर वापस चले गए थे। देखिए कंट्रोल में तो थे, इस शॉट के बॉल थोड़ा सा नीचे जरूर रहा, एकदम से जो आप उम्मीद करते हैं बॉल चेस्ट तक आएगी या स्टमक तक आएगी, वहां से थोड़ा सा नीचे रहा, वेस्ट तक ये बॉल रहा, जिसके चलते गेंद बैट के स्प्लाइस से टकराई। और इस बीच स्टेप आउट करके ये शॉट लगाया, बॉल की लाइन पर गए और वहां से बॉल को अपने पास आने दिया। उसके बाद एक शानदार कवर ड्राइव देखने को मिलती हुई, डीप पॉइंट पर खड़े फील्डर के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया। फिलहाल आखिरी बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए रौनक सिंह 8 रन अभी तक दे चुके हैं। अमन भदौरिया स्ट्राइक पर हैं। बढ़िया गेंद। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 8, द एंड ऑफ दिस ओवर, द स्कोर ऑफ कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन KCA 48 run, loss of 3 wicket. The new batter is Aman Bhadauria, is on 2 run with together the very beautiful batter Harshit Singh on 32, played 23 ball with together 3 beautiful fours and 1 huge 6 towards the widest long on. This is the late Om Prakash Pathak Memorial State Level Leather Ball Cricket Tournament.
on this KK Inter-College boarding ground, the custodian and the caretaker of this tournament, the most respectable and honorable person, Mr. Sanjay Sambedi, who is watching this match deeply. The new bowler is Vikalp Kanojia from Railway and the left-arm traditional orthodox bowler और पहली गेंद कलाइयों के सहारे मोड़ा, खुद गेंदबाज दौड़कर जाते हुए शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद को फील्ड करते हुए 1 रन और मिलता हुआ। मैं बात कर रहा था विकल्प कनौजिया की कि जिस तरह से जो स्पिन गेंदबाजी के एक्सपर्ट हैं, अपने जो भारतीय टीम के लीजेंड स्पिनर रहे, अभी आपको बताते हैं इस गेंद के बाद अच्छी गेंद, पूरा सम्मान देते हुए सबसे पहले जाए 80s के दशक में बापू नाडकर्णी, चेतन शर्मा, बिशन सिंह बेदी बेहतरीन भारतीय टीम के स्पिनर थे। उसके बाद अगर आते हैं तो लक्ष्मण श्रीनिवासन का नाम बहुत ऊपर है। बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज थे लक्ष्मण श्रीनिवासन। एक और अच्छा शॉट, और फिर जब भारतीय टीम का, भारतीय क्रिकेट का स्वर्णिम युग चालू हुआ जिसमें अनिल कुंबले, मुरली, कार्तिक, हरभजन सिंह, दिनेश मोंगिया बहुत बेहतरीन स्पिनर रहे। और इन स्पिनर्स की यह विशेषता रही कि जब भी इन्होंने विकेट निकाला है तो विकेट खरीदे हैं, बल्लेबाज को लालच दिया है, ज्यादातर गेंद को हवा में रखा है, फ्लाइट देने की कोशिश करी है, बैटर को गेंद के पास आने के लिए मजबूर किया है। बहुत अच्छी गेंदबाजी। सामान्यतः टेनिस बॉल क्रिकेट में ये देखा जाता है, ऊपर ऊपर ये बॉलें आती हैं और बहुत आसान लगता है कि इस गेंद पर तो छक्का मारना होगा, लेकिन इसी छक्के मारने की फिराक में पूरी टीम निपट जाती है। फिलहाल 9 ओवर हो चुके हैं, 49 रन और 3 विकेट। केसीए कानपुर, अमन भदौरिया और हर्षित सिंह विकेटों पर मौजूद हैं। 9 ओवर पूरे हो चुके हैं, 49 रन बन चुके हैं, 3 विकेट गिर चुके हैं। यहाँ पर कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन की एक साझेदारी लगानी होगी दोनों ही बल्लेबाजों को। रौनक सिंह एक बार फिर से गेंदबाजी करने आ चुके हैं। हर्षित सिंह स्ट्राइक पर हैं, 33 रनों पर हर्षित खेल रहे हैं। बढ़िया शॉट, बहुत बेहतरीन ये शॉट, पूरी तरह से कंट्रोल में। आप देखिए एक शानदार शॉट, 6 रन। और बिल्कुल भी आसान नहीं होता इस तरह के शॉट लगाना, अक्रॉस द लाइन जाकर इस तरह का स्ट्रोक, वो भी एक क्विक फास्ट बॉलर पर, मध्यम गति के तेज गेंदबाज पर शानदार छक्का आता हुआ। इस तरह के शॉट स्पेशली लेदर बॉल क्रिकेट में लगाना बहुत मुश्किल है। कई टेनिस बॉल के एक्सपर्ट कहते हैं ये गेंद क्यों प्लेड कर ली, इसे तो मैं मार देता। लेकिन भाई ये जो खेल है ये तकनीकी का, टेम्परामेंट का, रेगुलरिटी का, कंसिस्टेंसी का है। और वैसे भी क्रिकेट के खेल को सबसे ज्यादा आसान बताया गया है ज्ञान देने में, कोचिंग करने में। आपको कई कोच मिल जाएंगे, आपको कई लोग मिल जाएंगे कि इस तरह से ये करिए वो करिए, और देखने में सबसे ज्यादा इजी लगने वाला जो खेल है वो क्रिकेट है, लेकिन उससे कई गुना कठिन इस खेल को खेलना है। और आप शॉट देखिए, लगभग 120-25 की स्पीड पर इस तरह का शॉट लगाना बिल्कुल भी आज आसान नहीं होता है। थोड़ा भी संतुलन अगर आपका बिगड़ता है तो बॉल या तो हेलमेट पे टकराती है, और नहीं भी हेलमेट पे टकराती है तो अगर आपके किसी भी इक्विपमेंट पर नहीं टकराई तो बॉडी को बहुत पेन देती है अगर कहीं भी ये बॉल लग जाए। फिलहाल इस छक्के की मदद से स्कोर हो चुका है 55 रन, 10वां ओवर चल रहा है। अंकुर सिंह का, रौनक सिंह का स्वागत होता हुआ पहली गेंद पर छक्के से 39 रनों पर हर्षित पहुंच चुके हैं। इस बीच वापसी करते हुए, कंधे का उपयोग करते हुए
आप देखिए गुटलेंथ के स्पॉट से ही गेंद इतना उठता हुआ चला गया, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी हर्षित को। ऐसा ही कुछ करना चाह रहे थे, बॉल की लाइन में जरूर गए थे, वहां से एक शॉट लगाना चाह रहे थे, लेकिन अंत समय में गेंद जैसे उछाल भरी, उन्होंने गेंद को छोड़ना ही बेहतर समझा। स्टेप आउट करके ये शॉट लगाने की कोशिश थी, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ ये शॉट लगाने की प्रयास में थे हर्षित, लेकिन गेंद थोड़ा सा अंदरूनी हिस्से पर बैट के टकराई, जिसके चलते वहां पर शॉट कवर पर फील्डर मौजूद थे, कोई रन नहीं। एक बार पुनः अब ऐसा लग रहा है कि हर्षित अब प्रो बैटिंग करने की कोशिश में है, स्कोर बड़ा करना चाहते हैं, और बिल्कुल करना भी होगा। आप लिमिटेड ओवर का क्रिकेट खेल रहे हैं, सामने भी टीम बहुत बेहतरीन है, अगर एक अच्छा टोटल, अच्छा स्कोर बोर्ड नहीं मेंटेन करके देंगे दूसरी टीम को, और वही कुछ करने की कोशिश हर्षित के द्वारा। स्टेप आउट करके ये शॉट लगाया, वहां पर स्ट्रेट लॉन्ग ऑन पर फील्डर तैनात हैं, गेंद को फील्ड करते हुए एक रन और जुड़ता हुआ उनकी पारी में। आसान नहीं होता पहली बॉल पर छक्का खाने के बाद वापसी करना, और बिल्कुल अच्छी वापसी करते हुए रौनक। फिलहाल ओवर पूरा होता हुआ 10 ओवर की समाप्ति पर 56 रन 3 विकेट कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन। नए गेंदबाज फिर से विकल्प कनौजिया आ चुके हैं, 1 विकेट इन्होंने प्राप्त किया है 2 ओवर में, और 5 रन दिए हैं मात्र। फील्डिंग की पोजीशन सजाए हुए, पहला बॉल, और यहां पर कुछ अतिरिक्त करने की कोशिश थी। आप देखिए एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग तैनात है, एक डीप मिड विकेट तैनात है, एक शॉर्ट मिड विकेट भी तैनात करके रखा है, लॉन्ग ऑन के फील्डर को इनफील्ड दायरे के अंदर रखा है, मिड ऑन पर रखा है। बढ़िया बॉल, तारीफ करनी होगी विकल्प की, बैटर को मजबूर कर रहे हैं बॉल तक पहुंचने में। लाइन भी बहुत शानदार, एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक शॉर्ट कवर, एक डीप पॉइंट। बहुत अच्छी गेंद, हल्के हाथों से पुश बैक किया, वहां पर शॉर्ट कवर पर गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन और जुड़ता हुआ। और ऐसा ही करते हैं जब अच्छे बल्लेबाज, सामने गेंदबाज भी अच्छा होता है और अच्छे टिप्पे पर वो बॉल डालता है। सबसे जरूरी चीज होती है वहां पर छोर बदलते रहना। फिलहाल एक स्लिप ले लिए, किस तरह की गेंदबाजी करेंगे स्लिप के साथ। अच्छा गेंद, थोड़ा सा गति देखने को मिली इस गेंद में, बैकफुट पर गए, एक स्क्वायर कट देखने को मिलता हुआ, पॉइंट फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बहुत शानदार गेंदबाजी विकल्प के द्वारा। आखिरी बार इस ओवर में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे विकल्प। अमन भदौरिया 12 गेंदों का सामना कर चुके हैं, 2 रन पर हैं अभी तक। 57 रन टीम का स्कोर हो चुका है। बढ़िया स्ट्रोक है, और वहां पर डीप पॉइंट पर फील्डर तैनात हैं, 1 रन पूरा करते हुए। 11 ओवर पूरे होते हुए 58 रन 3 विकेट है कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन। चलिए 11 ओवर पूरे हो चुके हैं, 58 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। रौनक सिंह एक बार फिर से गेंदबाजी आक्रमण पर आ चुके हैं। रौनक सिंह राइट आर्म ओवर द विकेट इन फ्रंट ऑफ द अमन भदौरिया, and Aman Bhadoria threw this ball into the air towards the
deep mid wicket for 4 runs. This is the very early, very first ball. बैकफुट पर गए और वहीं से गेंद को जज कर लिया। एक शानदार चौका लगता हुआ अमन भदौरिया के बल्ले से 62 रन टीम का स्कोर हो चुका है। एक तरफ जिस तरह से विकल्प कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ बाउंड्रीज आ रही है। रौनक के ओवर में अब तक 19 रन दे चुके हैं रौनक। एक और अच्छा शॉट वहां पर देखने को मिलता हुआ। टाइट शॉट था, तेज शॉट था, बैकफुट पर गए थे। एक शानदार बैकफुट पंच। थोड़ी देर गेंद हवा में जरूर रहा था, वहां पर शॉर्ट कवर पर फील्डर जरूर तैनात थे। अगर थोड़ा सा भी आगे होते तो एक विकेट और गिर सकता था, लेकिन गेंद रुक गई है, बहुत अच्छी बात। ये खासियत है रौनक की। आप देखिए पिछले ओवर में भी पहली गेंद पर एक शानदार छक्का लगा था, उसके बाद अच्छी वापसी करते हैं रौनक। और यही क्रिकेट है, यही क्रिकेट का कोइंसिडेंस है। फिलहाल चौथी बॉल रौनक की। एक टाइट सिंगल देखने को मिलता हुआ। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बैटर के बीच। 63 रन हो चुके हैं। This is the cracking stroke towards the deep sweeper cover for 4 run. 45 रन पर पहुंचते हुए हर्षित सिंह, brilliant knock. After the completion of over number 12, the score of Kanpur Cricket Association KCA is 67, loss of 3 wicket. हर्षित सिंह 45 रनों पर पहुंच चुके हैं। अमन भदौरिया 8 रनों पर हैं। और यहाँ पर कुछ क्रिएटिविटी देखने को मिलती हुई। बढ़िया शॉट, 4 रन। अमन भी अपना बल्ला खोलते हुए। एक अपील जरूर देखने को मिलती हुई। इकहत्तर रन हो चुके हैं और पहली बार ऐसा देखने को मिला कि विकल्प कनौजिया के ऊपर इस तरह का स्ट्रोक लगा। अभी तक मात्र 11 रन दिए हैं विकल्प ने और 1 विकेट लिया है। किफायती कसी हुई गेंदबाजी विकल्प के द्वारा देखने को मिलती हुई। और फिर से इस बार कुछ अतिरिक्त करने की कोशिश थी। 1 रन और मिलता हुआ। बढ़िया स्ट्रोक देखने को मिलता हुआ। गली और बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र से जाती हुई गेंद सीमा रेखे के बाहर। 4 रन, 76 रन। पहली बार कुछ महंगे साबित होते हुए विकल्प, लेकिन ये बॉल रुकना चाहिए था। बिल्कुल ये बॉल रुकना चाहिए था। जिस तरह का मंच है, जिस तरह का ये आयोजन है, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से संबद्ध ये टूर्नामेंट है।
और यहाँ की करी गई परफॉर्मेंस मैच रेफरी के द्वारा यूपीसी ऑफिस में जाती रहती हैं। और इस टूर्नामेंट ने बहुत बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं, चाहे वो अर्शदीप नाथ हो, चाहे आदर्श सिंह हो, जो कि इंडिया अंडर 19 यहाँ पर उन्होंने 98 रन की इनिंग खेली थी और अगले दिन उनका कॉल इंडिया अंडर 19 के लिए आया था और वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के सामने जाकर एक बहुत बेहतरीन सेंचुरी लगाई। इसके बाद आप देखिए दीपक पूनिया मुंबई इंडियंस, तेजेंद्र सिंह ढिल्लोन जो कि ओमान के लिए, ओमान कंट्री के लिए प्रेजेंट टाइम में क्रिकेट खेल रहे हैं। साथ ही साथ पर्थ पलावत के अलावा भी ऐसे बल्लेबाज सत्यम सांगू, देवेंद्र तरौलिया, सौरभ द्विवेदी और सौरभ यादव, जिन्होंने अपने देश को रिप्रेजेंट किया है काउंटी क्रिकेट में, जो इंग्लैंड में हर वर्ष आयोजित होती है। बहुत शानदार यह माहौल, यह मंच दिया गया है डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा, जिसके संरक्षक श्री संजय सांबेदी लगातार हर एक मैच में, आप देखिए पिछले प्रीवियस डे में, सेकेंड प्रीवियस डे में बारिश से भरा हुआ ये ग्राउंड था। पूरी कमेटी रात भर यहाँ पर डटी रही, रोलर चलते रहे, जेसीबी चलती रही, मिट्टी पड़ती रही, तब जाकर ये ग्राउंड 2 दिन में रेडी करके दिया है। और बिल्कुल ये सारी चीजें पूरी होती हुई डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के जो कस्टोडियन है, जो गार्डियन है, जो अभिभावक हैं, द मोस्ट रिस्पेक्टेबल एंड ऑनरेबल पर्सन मिस्टर संजय सांबेदी सर, विद टुगेदर द चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिस टूर्नामेंट, दिस डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन मिस्टर आनंद मिश्रा, द चीफ ट्रेजरर ऑफ दिस टूर्नामेंट मिस्टर सजल ठाकुर, और बहुत बेहतरीन ये मुकाबला। हर्षित सिंह को आउट होकर वापस जाना होगा। चौथा झटका लग चुका है। अमन भदौरिया अभी भी विकेटों पर मौजूद हैं और जो भी खिलाड़ियों के नाम मैंने बताए हैं, आप लगातार लेट ओम प्रकाश पाठक, लेट पंडित ओम प्रकाश पाठक मेमोरियल स्टेट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट आप क्रिक हीरोज पर सर्च कर सकते हैं। लगातार 6 वर्षों से ऑनलाइन स्कोरिंग, जिसका डाटा भी मौजूद, सारे खिलाड़ी आप देख सकते हैं। किड्स कॉर्नर फिरोजाबाद की टीम में रोहित चौधरी, जो कि हरियाणा रणजी ट्रॉफी के कप्तान भी रहे, सुल्तान अंसारी, और आपको बता दें बात बहुत अजीब लगेगी, सुल्तान अंसारी जो प्लेयर आए थे, सोने दिल्ली के वो प्लेयर थे और गौतम गंभीर उनकी कप्तानी में खेले। आप सुल्तान अंसारी का इंस्टा हैंडल देखिए, फेसबुक हैंडल देखिए, तो उसमें आप पाएंगे कि देश विदेश के जो भी नामी प्लेयर हों, चाहे वो श्रीलंकन क्रिकेटर हो, चाहे वो पाकिस्तानी क्रिकेटर हो, और इंडियन क्रिकेटर की तो बात छोड़ ही दीजिए, वो तो सारे साथ में हैं ही। और गौतम गंभीर के लिए कप्तानी करना, जो कि स्वयं क्रिकेट की एक परिभाषा है, क्रिकेट की परिभाषा कही जाए तो वर्तमान समय में गौतम गंभीर का नाम लेना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। भारतीय टीम के कोच वर्तमान समय में है। इस बार स्टेप आउट करके ये शॉट लगाया गया था, वहां पर स्टेट लॉन्ग ऑन पर फील्डर तैनात है, आदेश यादव गेंद को फील्ड करते हुए 1 रन और मिलता हुआ। जिस तरह से अर्धशतकीय पारी खेली हर्षित ने, बहुत शानदार, और तारीफ करनी होगी ब्रिजेश सोनकर की भी, जो कि कप्तान है बनारस के। 14 ओवर 80 रन और 4 विकेट। आपको बता दें बनारस की टीम पहली बार कन्नौज में पूर्वांचल से चलकर यहां पर आई है। पूर्वांचल ने भी क्रिकेट को बहुत बड़े बड़े सितारे दिए। मोहम्मद कैफ इलाहाबाद से आते हैं और बनारस क्रिकेट एसोसिएशन में बहुत रोल रहता है मोहम्मद कैफ का। साथ ही साथ अमित यादव, विनय यादव, प्रदीप यादव, शकीबुल गनी, बलराम पांडे, बहुत बड़े बड़े नाम है पूर्वांचल क्रिकेट में, लेदर बॉल क्रिकेट में, जिन्होंने बहुत नाम कमाया है। पूरे बिहार में इन्होंने अपना परचम लहराया, चूंकि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में है, पूर्वांचल में है, और ये पहला मौका है जब बिहार की टीम, माफ कीजिए बनारस की टीम, कन्नौज के इस बॉर्डिंग ग्राउंड पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही है। बहुत शानदार गेंदबाजी और क्रिकेट भी बहुत बेहतरीन। सामान्यतः बहुत कम देखा गया है कानपुर के बल्लेबाज इस तरह से खामोश रहे हों। अच्छा कॉपी बुक स्टाइल में शॉट, पॉइंट पर खड़े फील्डर गेंद को फील्ड करते हुए 1 रन पूरा करते हुए। वही मैं बात कर रहा था, कानपुर क्रिकेट की जो क्रीम है,
जो बेहतरीन क्रिकेटर्स हैं कानपुर के, समन्वय दीक्षित हों, सुनील त्रिवेदी हों, हर्षित पांडे हों, सब यहाँ पर मौजूद इस टीम में। भैया यूट्यूब लिंक बताए दो। फिलहाल रौनक सिंह गेंदबाजी करते हुए, अच्छा बॉल यहाँ पर बैक ऑफ लेन डाली हुई है, बॉल कंट्रोल में नहीं थे, ओपन स्टांस करे हुए खड़े थे अमन भदौरिया। देखिए जब भी शॉट लगाने जाते हैं डीप ऑफ द क्रीज जाते हैं, वहां से अपनी बॉडी को खोल सा लेते हैं, अक्रॉस द लाइन शॉट लगाने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से चौंक गए इस गेंद की वेरिएशन को देखकर। भेज कहाँ से सफेद बाल है। यूट्यूब नीचे था। ये चल तो रहा है भैया, वो रिकॉर्डिंग के बाद पड़ जाएगा। लाइव नहीं नहीं लाइव नहीं चल रहा है, रिकॉर्डिंग के बाद पूरा वीडियो मिल जाएगा। श्रीलंका गया खेलना। पहले लाइव नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रही, सब मिल जाएगा फुटेज। रिकॉर्डिंग हो रही। और आपको बता दें इस टूर्नामेंट से संबंधित सारी जानकारी लेने के लिए आप फेसबुक पर जाइए, क्रिकेट एथलीट टाइप कीजिए सर्च बॉक्स में, और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का एक ऑफिशियल हैंडल आपको मिलेगा। वहां से सारे मुकाबले आप देख सकते हैं, टूर्नामेंट से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर भी जाकर आप क्रिकेट एथलीट या क्रिक शो व्लॉग डालेंगे तो आपको इस टूर्नामेंट की सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, हाईलाइट मिल जाएगी। इस बीच स्टेप आउट करके ये शॉट लगाया, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर दौड़ते हुए, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से दूर। एक और चौका लगता हुआ। विकेट का जो प्रेशर था वो मैनेज हो चुका है। यहां से इस बाउंड्री से 15 ओवर पूरे हो चुके, 89 रन और 4 विकेट। पहला बॉल गेंदबाजी करते हुए कप्तान ब्रजेश सोनकर। हाँ दादा चरण इस पर बताइए था। बहुत बेहतरीन टीम आई, वो इतना फंस के खेल रहे हैं कानपुर के बैटर, मतलब बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ समन्वय दीक्षित को 0 पे निपटा दिया आपके बॉलर विकल्प। एक बार मैन ऑफ द सीरीज रहा था अपने यहाँ, एक बार बेस्ट बैटर रहा था। यूपी T20 में भी हाईएस्ट रन स्कोरर रहा समन्वय दीक्षित। हाँ 0 पे गया, वो विकल्प लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक है आपका दादा। अब हम तो देख रहे हैं कि एक और विकेट हो सकता है यहाँ पे, फील्डर दूर है लेकिन चलिए दादा। फिर ऑनलाइन उस पर चल रहा, हाईलाइट है पूरी, मैच के बाद डाल देंगे। लाइव नहीं दादा, उसमें फिर क्वालिटी मेजर नहीं हो पाती है, इसे हाईलाइट के बाद। ओके हाँ, आप बनारस में हैं क्या? अच्छा अच्छा ठीक है। शॉट, बढ़िया शॉट और 6 रन। 98 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा है। कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पर बल्लेबाजों को विकेट गिरने से भी। एक अच्छा शॉट देखने को मिलता हुआ शिवांशु सचान के बल्ले से, एक चौका और एक छक्का लगा चुके हैं। 16वां ओवर चल रहा है, 98 रन बन चुके हैं और इस ओवर के बाद
9 ओवर बाकी होंगे, 54 गेंदों पर कितने रन बनेंगे, कानपुर की टीम किस तरह से बल्लेबाजी करेगी। अच्छा स्ट्रोक वहां पर, स्क्वायर लेग पर फील्डर तैनात हैं। 100 रन पूरे होंगे, 16 ओवर 100 रन और 4 विकेट कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन। रौनक सिंह गेंदबाजी करने आते हुए एंड चेंज किया है, 4 ओवर में 32 रन दिए हैं, कुछ महंगे जरूर साबित हुए रौनक। पहली गेंद हल्के हाथों से पुश बैक करते हुए बैक टू द बॉलर। पकड़ लो सकते बाजी बैटिंग वाली है, मैं समझ लो काफी पहले बताया। अच्छा शॉट यहाँ पर, एक और चौका मिलता हुआ। अब हाथ खोलते हुए कानपुर के बल्लेबाज, इस चौके की मदद से 103 रन स्कोर हो चुका है। 19 रन पर पहुंचते हुए शिवांशु। शाम का वेट करो। अरे यार मैं बहुत हाँ फाइटिंग टोटल अगर बॉलिंग इतनी हल्की थोड़े ना उनकी। थोड़ा 5 फुट बाहर है वहाँ का जी बॉलिंग कर रहा है, क्या कर रहा है? कुछ होना है करना, बैटिंग करेगा। बैटिंग अपने दादा का बॉलर है कि बल्लेबाज है? अब बॉलिंग तो अभी तक करी नहीं। बॉलिंग नहीं की। सत्रह ओवर 106 रन 4 विकेट। नए गेंदबाज आशीष यादव गेंदबाजी करने आ चुके हैं। 3 ओवर में 18 रन दिए हैं और 2 विकेट लिए हैं। फिर से गेंदबाजी अटैक पर लाया गया ब्रजेश सोनकर के द्वारा। पहली गेंद फेंकने के लिए वार्म अप करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे आशीष यादव। बढ़िया शॉट एक बार फिर से देखने को मिलता हुआ। गेंद जाएगी स्वीपर कवर की तरफ 4 रनों के लिए। तकनीक रूप से कितने सक्षम है देखिए, स्टेप आउट किया था, गेंद को भी आशीष ने अपनी तरफ खींचा था, लेकिन वहां से गेंद की लाइन पर आकर एक्स्ट्रा कवर और वाइडिश लॉन्ग ऑफ के बीच से ये शॉट निकाल के भेज दिया 4 रनों के लिए। 110 रन यहां से शिकंजा कसती हुई कानपुर की टीम 180 रन तक जरूर जाना चाहेगी कानपुर की टीम। इस बीच एक और अच्छा शॉट देखने को मिलता हुआ। स्क्वायर लेग पर फील्डर तैनात हैं, 2 रन की मांग है, लेकिन अमन भदौरिया चाहते हैं कि अब वो स्ट्राइक पर रहें। और अमन भदौरिया के विषय में बता दें, बहुत बेहतरीन बल्लेबाज हैं। आप इस मैच की हाईलाइट भी देख सकते हैं क्रिकेट एथलीट पर जाकर, फेसबुक पर जाइए, क्रिकेट एथलीट टाइप करिए, हैंडल मिलेगा वहां पर। इस ऑफिशियल टूर्नामेंट की एक एक जानकारी आपको दी जाएगी।
अच्छा शॉट, देखिए किस कंट्रोल में इस तरह के स्ट्रोक लगा रहे हैं, बैकफुट पर गए और एक शानदार बैकफुट पंच देखने को मिला वहां पर। डीप फॉरवर्ड पॉइंट पर फील्डर तैनात जरूर थे, लेकिन मुश्किल से 2 सेकंड भी नहीं लगे उनके पास गेंद जाने में। अमन भदौरिया आप खुल चुके हैं, 32 गेंदें खेल चुके हैं, सेट तो हैं और बल्लेबाजी किस तरह करेंगे ये इसमें बहुत मजा आने वाला है। फिलहाल 112 रन हो चुके हैं, चौथी बार गेंद फेंकने के लिए तैयार होते हुए आशीष यादव। अभी तक दोनों ही बल्लेबाजों को शांत रखा है, पहली गेंद पर बाउंड्री जरूर खाई थी, उसके बाद वापसी करी है यहाँ पर आशीष ने। 18वां ओवर चल रहा है, 113 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। यहाँ से 170 180 तक कानपुर की टीम अगर जाती है तो मैच में बहुत मजा आएगा। छोटा बॉल, एक खूबसूरत पुल देखने को मिलता हुआ, शानदार छक्का। मैं बात कर रहा था अमन भदौरिया एक पिंच हिटर के रूप में जाने जाते हैं और अगर सेट हो जाते हैं तो काल सा बन जाते हैं दूसरी टीम के लिए। बहुत बेहतरीन शॉट, बॉल को पहले ही जज कर लिया था, डीप ऑफ द क्रीज खड़े ही थे, बैकफुट पर गए भी नहीं और वहीं से एक शॉर्ट पुल देखने को मिला 6 रनों के लिए। 119 रन टीम का स्कोर। ओवर पूरे होते हुए 120 रन, 4 विकेट केसीए। ब्रिजेश सोनकर द कैप्टन ऑफ टीम बनारस इज ऑन बॉलिंग स्ट्राइक। अमन भदौरिया प्ले दिस बॉल टुवर्ड द एक्स्ट्रा कवर फॉर 1 run until the fielder field the ball. Both are batter completed 1 run. The score of KCA Kanpur is 121, loss of 4 wicket. This is the running 19 over. अच्छा बॉल यहाँ पर अपनी तरफ खींचा। लिमिटेड ओवर के क्रिकेट में अक्सर आप देखते हैं कि जो स्पिन गेंदबाज हैं, जो ट्रेडिशनल गेंदबाज हैं अपनी इंडियन क्रिकेट के, वो थोड़ा टाइट बॉल निकालकर टाइट निकालकर बचना चाहते हैं बड़े स्ट्रोक से। जोरदार अपील जरूर देखने को मिलती हुई। शिवांशु सचान 27 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। थोड़ी देर बकचोदी कम करें। हेलो, अबे यार कोई है ही नहीं। अब वो आकाश जाएगा, आकाश का उनकी गाड़ी जाए अभी। करेगा यार, फोन नहीं कर, वो चाहे विदाई जी को फोन करोगे, उठाए ना यार। नहीं निभा लेगी यार फोन। 19 ओवर 124 रन, 4 विकेट केसीए कानपुर। नए गेंदबाज विकल्प कनौजिया, बहुत अच्छी गेंदबाजी इनके द्वारा देखने को मिली। 4 ओवर में मात्र 16 रन और 1 विकेट इनके द्वारा लिया गया। 19 ओवर हो चुके हैं, यहां से 36 गेंदें बची हैं, 124 रन और 4 विकेट।
बॉलर है निकल गए और कौन है साथ में 20 ओवर पूरे हो चुके हैं, 127 रन 4 विकेट। 20 ओवर 127 4 विकेट। नए गेंदबाज ब्रजेश सोनकर आ चुके हैं, बनारस टीम के कप्तान। पहली गेंद बहुत बढ़िया गेंद। 5वां विकेट गिरता हुआ शिवांशु चौहान, शिवांशु सचान को जाना होगा। नई बल्लेबाज दिव्यांशु पांडे बल्लेबाजी करने आते हुए 127 रन हो चुके हैं, 5 विकेट गिर चुके हैं कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन के। सही बात कही आप। जीरो पे ना आउट हो जाए, जीरो पे ना आउट हो जाए। और एक और विकेट गिरता हुआ, छठा झटका लगता हुआ यहाँ पर केसीओ को, दिव्यांशु पांडे को जाना होगा। एंड दिस इज द स्टैंडर्ड डक। यदि कोई भी बल्लेबाज कई एक गेंदें खेलकर 2 या 2 से ज्यादा, 1 या 1 से ज्यादा गेंद खेलकर 0 पर आउट होता है तो उसे स्टैंडर्ड डक की श्रेणी में रखा जाता है। सामान्यतः 4 तरह के डक क्रिकेट एनालिस्ट की श्रेणी में है। स्टैंडर्ड डक, गोल्डन डक, डायमंड डक, प्लेटिनम और रॉयल डक। गोल्डन डक यदि कोई भी बल्लेबाज अपनी पहली गेंद पर आउट हो जाता है उसको कहा जाता है। प्लेटिनम डक यदि कोई भी बल्लेबाज इनिंग की पहली गेंद पर आउट हो जाता है उसे प्लेटिनम या रॉयल डक कहा जाता है। और डायमंड डक यदि कोई भी बल्लेबाज विदाउट प्ले एनी बॉल, बिना कोई गेंद खेले आउट हो जाता है, जैसे रन आउट या अब स्टार्टिंग आउट, तो उसको डायमंड डक की श्रेणी में रखा जाता है। इस तरह के 4 डक मेलबर्न क्रिकेट कमेटी एमसीसी रूल ऑफ क्रिकेट में रखे गए हैं। फिलहाल 127 रन और 6 विकेट, 21वां ओवर प्रगति पर है। आदित्य दीक्षित बल्लेबाजी करने आ चुके हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। नाराज यार बहुत जल्दी बोल रहे हैं, मेरा मन नहीं हो रहा है। तुम्हारे हमारे चले, अपने दुकान चले गए, अपनी माँ चुरा जाती है, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, रिकॉर्डिंग में मैं भरती है। 21 ओवर 127 रन 6 विकेट। और लाइट चली गई। संगम सिंह गेंदबाजी अटैक पर, 3 ओवर 17 रन 0 विकेट। कर दो
हमने क्या करते हो यार घाटा करते हैं चली गई लाइट हमारी गलती का दे रहे हैं नोवाल करते हो रुक जा मैं रुक जा रहे भगन ने आप कान में छोड़ दो तो मैं आपकी नहीं छोड़ेगी तुम का ही ले भाई तेल लगाए भाई भैया से कर तुरंत कह दिया अरे छोड़ा काम ले अच्छे अपने का कही चलिए एक बार पुनः आपको लेके चलते हैं। एक 129 रन हो चुके हैं। आदित्य दीक्षित स्ट्राइक पर हैं जिनके सामने संगम सिंह। शिवांशु चौहान ने आकर जिस तरह से 4 विकेट गिरने के बाद तेज तर्रार बल्लेबाजी करी थी, ऐसा लग रहा था केसीए कानपुर की टीम बहुत बड़ा स्कोर बनाएगी, लेकिन यहाँ पर कुछ अर्ली विकेट गिरते हुए ब्रिजेश सोनकर ने अपने ओवर में 2 बेहतरीन विकेट ले लिए। इसके चलते थोड़ा रन रेट डाउन हुआ है। 22वां ओवर चल रहा है, 130 रन बन चुके हैं, 6 विकेट गिर चुके हैं केसीए कानपुर के। संगम सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं, अपनी पारी का चौथा ओवर अपने स्पेल का डाल रहे हैं। कानपुर बनारस क्लीन बोल्ड। 22 ओवर
132 रन और 7 विकेट। बेहतरीन गेंदबाजी संगम सिंह और ब्रिजेश सोनकर की कही जाएगी। एक समय ऐसा लग रहा था कि 160 180 तक कानपुर केसीए की टीम जाएगी और अर्ली 3 विकेट प्रीवियस 3 ओवर्स में मिलते हुए 132 रन 7 विकेट 22 ओवर। विकेट। एक और विकेट गिरता हुआ अमन भदौरिया को जाना होगा। 8वां विकेट गिरता हुआ कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन का ब्रजेश सोनकर। बहुत प्रीशियस गेंदबाजी इनके द्वारा देखने को मिली। 4 विकेट इन्होंने लिए हैं। 42 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हुए हैं। समय जरूर लिया इन्होंने, यहां से लंबी पारी खेलनी थी अमन को, क्योंकि एक बेहतरीन बल्लेबाज है। फिलहाल 132 के कुल स्कोर पर झटका लगता हुआ 8वां। नए बल्लेबाज ऋषभ यादव आ चुके हैं, सामना करेंगे ब्रिजेश सोनकर का। स्पीड स्टार मादर चोरा भाव तुझे ठंड नहीं लग रहा, ठंड लगती है। 5 विकेट। एक और विकेट गिरता हुआ और इसे एक विकेट की मदद से 5 विकेट ले लिए ब्रिजेश सोनकर ने। जी हाँ, और एक और बल्लेबाज 0 रन पर आउट होते हुए आशुतोष पांडे आउट होकर जाते हुए अपनी पहली ही गेंद पर गोल्डन डक होते हुए। नए बल्लेबाज शौर्यदीप पांडे आ चुके हैं। आखिरी विकेट है कानपुर का। 133 रन 9 विकेट 23वां ओवर चलता हुआ। जो 0 जो भी 0 पे जाएगा। जब हम कह देते हैं कोई काम हो जाता है तो अपने लेन काम भाई में हो जाता है। 23 ओवर 133 रन 9 विकेट केसीए। तो टाइमिंग ड्यूटी कैसे लग गई वैसे तो आप उसमें थे। अच्छा अभी तो टाइम नहीं पा रहा। दिन और बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कप्तान टीम बनारस के। 5 ओवर फेंके हैं, 1 मेडन ओवर डाल रहा है और मात्र 19 रन दिए हैं।
5 विकेट लिए हैं। 5 विकेट हॉल में शामिल होते हुए इस टूर्नामेंट में सबसे पहले मिलन यादव ने 5 विकेट लिए थे। शिवा 11 कन्नौज से वो खेले थे। इसके बाद टीम बनारस, कैप्टन ऑफ टीम बनारस 11 ब्रजेश सोनकर 5 ओवर 1 मेडन 19 रन और 5 विकेट। और हाँ, गौरव राघव ने भी 5 विकेट लिए थे। कन्नौज क्रिकेटर्स टीम के गेंदबाज गौरव राघव 5 विकेट। उसके बाद शिवा 11 के गेंदबाज मिलन यादव और आज ब्रजेश सोनकर 23 ओवर 133 रन 9 विकेट। कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन दूसरे पद पे हैं। नहीं किए भाई ये लाइन में खड़े तो लाइन हाजिर हो गई। टाइम हाजिर का क्या मतलब होता है? लाइन में ड्यूटी, टाइम में ही ड्यूटी रहेगी। लाइन अगर एक तरह की सजा है। अच्छा, कैसे? सुबह शाम परेड करो, शाम की गणना करो, काउंटिंग। कौन सजा देता है ये? कप्तान एसपी अच्छी बॉल। जैसा कि आपको बता दें, एक टीम केसीए कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन के केयर टेकर ममतेश तिवारी हैं और टीम बनारस 11 के केयर टेकर तपेश तिवारी हैं। दोनों ही सगे भाई आज आमने सामने क्रिकेट में, एज ए खिलाड़ी नहीं तो एज ए केयर टेकर ही सही। पकड़ जाए, पुलिस पकड़ जाए। जो 0 पिच को ठीक ठीक ठीक, ज़्यादा देर थोड़ा नहीं कर पाई। हाँ ठीक। एक 136 रन 9 विकेट।
बैठा के लिए भाई दिखा दिखाई दे रहा भैया बहुत गलत हुआ मुझे गलत क्या नहीं तो हम मोबाइल नहीं पाए रे मैं बोल के बाकायदा देखो आई देखेंगे तो ये वाले तीनों दिखा तो बता तीनों दिखा 24 ओवर 138 रन 9 विकेट। नहीं गलत क्या दिखाया हम कहाँ तुम्हारे पिक्चर दिखाई दे नाम नहीं है तुम्हारे लाने 24 ओवर 138 रन 9 विकेट हो चुके हैं केसीए कानपुर। दादा बोल नहीं रहे तो कोई टाटा पागे इन सबके चक्कर में तो क्रिकेट की माँ बहन मैं गाड़ी से लगे तेरा कोई दियो तेरा बोल हमने क्या कहा सुने वो भी बात है हमने कहा हमने इन बच्चों के चक्कर में परेड के चक्कर में पूरी बात सुने नहीं भाई तो म्यूजिक भी लगाई दिए लगाई दिए यूजी जी का चक्कर में होने वाले कटे मोड़ करी इसलिए तू बोली नहीं कहीं नंदे ने कहा वो तब खाने रहा लगाई दी वो सब नहीं तुम जन्म तो नहीं वो तो अब वकील मरे जाए क्या कौन लगाई थी का अरे या कुत्ता पकड़ के बैठ दो बाहर कैप्टन तो यार इतने नीचे का है ऑलराउंडर तो नहीं ऐसे बॉल है बॉल दे ही ले से हम तो है ना बॉलिंग गिनती राखी जाते बैठ क्या दादा ओ ओवर आप फेंक देंगे जरूरत ही नहीं पड़ी फिकवाए ओवर सबको हमने तो सबको खिलाया उसे बोला का मस्त दिन आप थे अरे भैया उधर हटो उतारो 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 ना यार अरे मोदी ओए उतारो उतार लो उतारो अरे मोदी ले ले चलो जा जा बाहर जान दो ना तीन गेंद निकाल दो बढ़िया बढ़िया मिलने वाली कल तुम्हें चाहिए हुई आज तुम्हें 144 रन बन चुके हैं केसीए कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन के और 145 रनों का लक्ष्य निर्धारित 25 ओवरों में मिला है टीम बनारस को।